इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड दैट आल्सो विथ एडजस्टमेंट्स। इसके पहले जो वीडियोस हमने अपलोड करे हैं दैट इज रिलेटिंग टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, और लास्ट वीडियो वाज रिलेटिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, सो लेट्स सी ए सम्स एंड अंडरस्टैंड दैट। देखिए, एक सवाल है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ वरुण लिमिटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या दे रखा है इसमें? शेयर कैपिटल जो है वो ओपनिंग हमारा 3 लाख है, क्लोजिंग 4 लाख है, तो ये हमारा फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट हो गया। रिजर्व्स इन सरप्लस 70,000 था, वो 1,18,000 हो गया है। सो वी हैव टू सी द नोट्स टू अकाउंट्स, और ये दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या है? ओपनिंग हमारा 1.5 लाख का था, क्लोजिंग हमारा 1 लाख रुपया है। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये है कि हमने उसको पे ऑफ किया है। ओके, so that has been repaid, so this will be a part of the financing activities. अब इसका देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं। सो ये जो हैं ये कैश फ्लो ऑपरेशंस का पार्ट बनेंगे। अब आते हैं एसेट्स पे। एसेट्स पे है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, प्लांट इक्विपमेंट है, तो ये स्टार्टिंग में था 2,80,000 और 3,70,000, यानी ये बढ़ा है, परचेजेस हुए हैं। इनटैंजिबल एसेट्स में गुडविल देखेंगे, 1,15,000 का था, अभी 90 हो गया। यानी गुडविल के लिए एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, गुडविल अगर घटता है तो इसको हम लोग दिखाते हैं कैश फ्लो ऑपरेशंस में, बिकॉज वॉट एवर रिडक्शन इज देयर दैट डिनोट्स अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, और अगर गुडविल बढ़ रहा है यानी आप एक्वायर कर रहे हो, आप कहीं से खरीद रहे हो, तो गुडविल अगर बढ़ेगा तो हम लोग फिर उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों को, इन बारीकियों को आपने याद रखना है। गुडविल घटेगा दैट विल बी शोन इन द कैश फ्लो ऑपरेशंस, और गुडविल बढ़ेगा तो उसे हमें दिखाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। क्लियर? अब इसके बाद आता है करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स को हमने दिखाना है कैश फ्लो ऑपरेशंस में, मगर कैश एंड बैंक बैलेंसेस को हम लोग कैश फ्लो में यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम लोग लास्ट में रिकन्सिलिएशन में दिखाते हैं कि आपने जो भी एक्टिविटी करा है उसके मुताबिक आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल रहा है कि नहीं। ओके, अब उसी सवाल से रिलेटेड ये हम नोट्स अकाउंट देखेंगे। तो देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा था, स्टार्टिंग का था 70,000 और क्लोजिंग का था 1,18,000। इसका ब्रेकअप क्या है? इसमें जनरल रिजर्व है 40,000 हमारा ओपनिंग में था, क्लोजिंग में 70,000, यानी पूरे साल के दौरान आपने 30,000 जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करे हैं। तो इसको हम लोग वर्क नोट पे दिखाएंगे इन द NPBT। क्लियर? और सरप्लस हमारा ओपनिंग था 30,000 का, क्लोजिंग 18,000 का, यानी पूरे साल में आपने 18,000 रुपये प्रॉफिट कमाए हैं। ओके, सो दिस ऑल्सो विल बी अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। क्लियर? 2 नंबर वर्किंग क्या देखिए, ट्रेड पेबल्स है, इसका ब्रेकअप क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस ट्रेड पेबल्स का था 75,000 और 99,000 क्लोजिंग था। ओके, एंड वॉज द ब्रेकअप? ब्रेकअप इज क्रेडिटर्स है हमारा 55,000, 83,000, और बिल्स पेबल है 20,000 और 16,000। तो इन दोनों का ही डिफरेंस का हम लोग एडजस्टमेंट दिखाएंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। क्लियर? प्रोविजंस का देखिए, 40,000 है और 50,000 है। इन ओपनिंग प्रोविजन में 40,000 का था, क्लोजिंग हो गया 50,000। ओके, तो मैंने इसके पहले वाली वीडियोस में बता रखा है कि किसी भी आइटम का अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है और उससे रिलेटेड आपको अगर कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखा है, तो उस हालत में उन चीज़ों का हमको अकाउंट्स खोलना पड़ता है। ठीक है, अब प्लांट मशीनरी, प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट देख ले क्या है, 2 लाख हमारा ओपनिंग था, क्लोजिंग है 1.5 लाख, 1,80,000, और प्लांट है हमारा 80,000 था और क्लोजिंग है 1,90,000। तो ये हो गया
टोटल। ओके, तो ये तो हो गया आपका नोट्स टू अकाउंट्स। अब आगे थोड़ा देखते हैं। अब ये रहा एडजस्टमेंट। इसका एडजस्टमेंट क्या है? प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 एंड 22 इज 50,000 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों इसमें क्या है कि प्रपोज डिविडेंड को जो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं वो क्या होता है कि पहले प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट में दिखाया जाता था। ओके, दैट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो इसीलिए हम लोग वहाँ क्या करते थे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के कैलकुलेशन में हम लोग क्लोजिंग डिविडेंड को ऐड करते थे, और जो ओपनिंग डिविडेंड हुआ करता था उसको हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करके दिखाते थे। लेकिन अभी डायरेक्टिव आया है कि आपको प्रपोज डिविडेंड को एज अ फुटनोट दिखाना है, दैट वोंट बी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो जब से इसे फुटनोट में दिखाया जाने लगा है तब से क्या हो गया है कि जो हमारा ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड जो है केवल उसी का ही हम लोग रिकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं। जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रपोज डिविडेंड है दैट इज ऑफ नो यूज फॉर द करंट मेथड। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड जो है एक्चुअली ये प्रपोज किया गया, ये एक्सपेंस नहीं है। यू आर नॉट ट्रीटिंग इट एज एन एक्सपेंस। ओके, सो प्रपोजल्स आर नॉट एक्सपेंसेस टिल द पॉइंट यू आर पेइंग दैट। तो अभी आप पे कर नहीं रहे हो तो ये जो पिछली साल प्रपोज होता है वो करंट ईयर में पे करते हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है पिछले साल का डिविडेंड था 50,000 रुपया, तो इस साल उसी को पे करेंगे 50,000 को। ओके, तो वील डील विद द प्रपोज डिविडेंड विद दिस ओनली 50,000 ओनली। ओके, अब देखिए इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन का डेप्रिसिएशन है 10,000 और 20,000 चार्ज ऑन प्लांट एंड बिल्डिंग रेस्पेक्टिवली। अर्थात मैंने क्या कहा था, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, देखिए लैंड बिल्डिंग का दिया है, प्लांट का दिया है, संग में इनका रिलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है। तो ये दो अकाउंट खुलेगा, किसका किसका? लैंड बिल्डिंग का, प्लांट का खुलेगा। ठीक है, एंटरिम डिविडेंड 20,000 पे किया है, तो मैंने अभी जैसे बताया ये एनपीबीटी में दिखाएंगे और दिखाएंगे हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। शेयर इशू एक्सपेंसेस 5,000 पे इनकर हुआ था, उसको राइट ऑफ किया गया पीएल अकाउंट में, तो इसको कैश फ्लो ऑपरेशंस में दिखाएंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। और इनकम टैक्स पेड, ठीक है, तो प्रोविजन टैक्स दे रखा है हमारा 40,000 50,000 और ये पेड दे रखा है, तो ये अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमको 3 अकाउंट खोलने हैं। किसका किसका खोलना है? प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग और प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, तो अब लेट्स सी हाउ वी डू द सम्स। चलिए देखिए, तो पहले हम लोग बना रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस चूंकि ये डेबिट बैलेंस होता है, प्लांट एंड मशीनरी दिस इज एसेट, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में खुला है। क्या बैलेंस है इसका ओपनिंग का? टू बैलेंस बी डी 80,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा था बाई बैलेंस सी डी 1,90,000। ओके, और एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी के रिलेटेड कितना दे रखा था बाई डेप्रिसिएशन 10,000, यानी 10,000 डेप्रिसिएशन और 1,90,000 क्लोजिंग बैलेंस, माने हमारे पास टोटल जो मशीनरी था वो 2 लाख का था। ठीक है, जिसमें से ओपनिंग बैलेंस हमारा था 80,000 रुपया, तो 2 लाख क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है और 80,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस है, यानी 1,20,000 का जो बैलेंसिंग फिगर है वो पूरे ईयर के दौरान हमने खरीदा है। ओके, तो ये किस में जाएगा? ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा 1,20,000 जो कि हमने पूरे ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है। क्लियर? अब आते हैं इसके बाद वाला अकाउंट, देखो क्या है, लैंड अकाउंट। ठीक है, लैंड बिल्डिंग जो था, तो लैंड अकाउंट भी हमारा एसेट है, जिसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में खुलेगा, टू बैलेंस भी 2 लाख रुपया। ओके, और क्लोजिंग बैलेंस इसका दे रखा था 1,80,000 रुपया। तो वेरी सिंपल, 2 लाख रुपया ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000, डिफरेंस क्या है? 20,000 हमारा डेप्रिसिएशन वो भी दे रखा है। तो ये अकाउंट ऐसे ही बैलेंस हो गया है, इसमें ना तो आपने कुछ खरीदा है और ना आपने बेचा है, बस इस डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हमको कैश फ्लो ऑपरेशंस में दिखाना है। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। मैंने बोला 3 अकाउंट खोलने हैं, तो प्रोविजन टैक्स में क्या है? टैक्सेशन प्रोविजन इज योर लाइबिलिटी, सो यू शो द ओपनिंग बैलेंस इन द क्रेडिट साइड। सी 1423 बाई बैलेंस बी डी 40,000 रुपये। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा था? टू बैलेंस बी डी सी डी
ये CD होगा, दिस इज योर CD। सो ये 50,000 था, ओके। और पूरे साल के दौरान हमको दे के रखा है कि जो टैक्स पे किया वो 35,000 रुपया, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा ये निकल गया 45,000, ये हो गया टैक्स प्रोवाइडेड, क्लियर। सो दिस विल बी शोन इन द कैश फ्लो ऑपरेशंस, ओके। तो ये हमारा जो अकाउंट्स बनाने का काम होता है वो खत्म हो गया है। नाउ वी मूव ऑन टू द मेन सम, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो मेन सम्स का पार्ट नहीं होता है, उसे हम लोग वर्क नोट के हिसाब से दिखाते हैं, क्लियर। तो हाउ डू वी स्टार्ट? क्लोजिंग बैलेंस एज पर पीएल अकाउंट 48,000 लेस ओपनिंग बैलेंस एज पर पीएल अकाउंट 30,000, यानी पूरे साल आपका प्रॉफिट लॉस बैलेंस अकाउंट दिखा रहा है 18,000 का प्रॉफिट। तो क्या हो गया ये? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 18,000। अब इसमें वो सारे जो ट्रीटमेंट हैं जो हम लोगों ने वर्क नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करना था वो करेंगे। सबसे पहला क्या देखिए, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, कितना हमने ट्रांसफ़र किया? 30,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड, मैंने क्या कहा था? प्रपोज डिविडेंड चूँकि फुट नोट में दिखाया जा रहा है इसलिए डिविडेंड का ट्रीटमेंट केवल पिछली साल का हम लोग दिखाएंगे। सो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर कितना रुपया था? 50,000, ये ऐड कर दिया हमने। अच्छा, एंट्रीम डिविडेंड जो भी आप पे कर रहे हो, सो दैट विल बी एडेड बैक 20,000। और प्रोविजन फॉर टैक्स जो वर्क नोट 3 के हिसाब से निकला था अभी हमारा 45,000, वो भी हमने जोड़ दिया है। तो ये सारे जुड़कर आ गया हमारा टैक्स के पहले जो हमारा प्रॉफिट था, यानी एप्रोप्रिएशन करने से पहले, डिविडेंड बांटने से पहले, टैक्सेशन बांटने से पहले जो हमारा पोजीशन था वो कितने का था? 1,63,000। फिर हमने ये सारी चीज़ें बांटनी हैं, उसके बाद जाके मेरे पास 18,000 रुपये प्रॉफिट बचा था। तो यार बैक कैलकुलेटिंग एंड ट्राइंग टू गेट आउट द मेन प्रॉफिट विच यू हैड अर्नड। अब स्टार्ट करेंगे मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल, ठीक है। सो वी स्टार्ट विथ वेयर वी हैड लेफ्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकल के आया था? 1,63,000। अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और जिसमें हमारा कैश आउटगोइंग्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या हेडिंग डालते हैं इसका? ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मीन्स ऑपरेशन मीन्स क्या हो गया? जो आपका बेसिक एक्टिविटी है उसको छोड़ के अगर किसी सोर्स में आपने खर्च करें तो वो ऐड बैक हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या था? गुडविल एमोटाइज्ड। हमारा शुरुआती गुडविल 1,15,000 का था, बाद का गुडविल क्लोजिंग गुडविल है 90,000, यानी क्या है? हमने 25,000 रुपये राइट ऑफ करे हैं और उसको पीएल अकाउंट पे शो किया है। सो दिस इज नॉट माई बिजनेस एक्सपेंडिचर, इसीलिए इसको हम लोग ऐड बैक करते हैं। फिर देखिए शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। शेयर इशू आप हरदम नहीं करते हो, ओके। तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है वो आपका बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, सो उसको भी हम लोग ऐड बैक कर देंगे। 5,000 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो गया है। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000 रुपया। तो ये क्या है? ये कैश एंट्री नहीं है, ठीक है। दिस मे बी योर एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस, बट एज बिकॉज यू आर नॉट पेइंग इट इन कैश, दैट्स द रीजन वाई दैट इज एडेड बैक। 10,000 ऐड हो जा रहा है। और सेम तरीके से बिल्डिंग पे भी जो भी डिप्रिसिएशन हुआ है दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस एक्सपेंडिचर। So these all non-cash and non-operating expenses needs to be added, और ऐड कर दिए, यानी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? प्रॉफिट कितना हो गया? 2,23,000। तो ये क्या हो गया? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर WC changes. WC is what? Working capital. And what is working capital? Current assets minus current liabilities. Okay. अब यहाँ पे इस स्टेज के बाद हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे करेंगे? ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। जब हमारा करंट एसेट डिक्रीज होगा तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, या करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता तो हम लोग दिखाएंगे उसको ऐड में। तो यहाँ सवाल में हमारे पास क्रेडिटर्स है वो बढ़ा है, ओके। ओपनिंग क्रेडिटर्स जो हमारा शुरुआती था कितना? 55,000 का था, और क्लोजिंग क्रेडिटर कितना हो गया? 83,000, यानी
28,000 हमारा क्रेडिटर्स बढ़ा है, तो ये ऐड हो जाएगा। ओके, अब उसी तरीके से दूसरा वाला पोर्शन में आ जाएंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। आपका करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो उसको हमको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमारा कैश इन्वेस्ट हो रहा है ना। डेटर्स, मान लो डेटर्स से मिलना था हमको 50,000 रुपया, अब हमको मिलना है 70,000 रुपया, यानी ये क्या हो रहा है, हम तो उसको और उधारी में बेच रहे हैं, मेरा पैसा वहाँ फंस रहा है, ठीक है, उसमें मेरा कैश जा रहा है, इसीलिए इसको लेस करते हैं। या फिर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुआ है, आपने करंट लायबिलिटीज पे ऑफ करे हैं तो उसमें भी आपका कैश जा रहा है, ठीक है ना। तो बिल्स पेबल देखिए आपका शुरुआती कितना था, 20,000 था, अभी हो गया 16,000, यानी 4,000 आपने कैश पे ऑफ किया है। इन्वेंट्रीज, ठीक है, आपका देखिए शुरुआती इन्वेंट्री था 35,000 रुपया, अब हो गया 59,000, यानी 24,000 रुपया और आप इन्वेंट्री में फंसाए हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, क्लियर, आपका 1,80,000 था, अब हो गया 2,30,000, यानी 50,000 रुपया और आपका यहाँ फंसा है, यानी 78,000 रुपया और आपका कैश आउटगोइंग्स हुआ है। तो ये जो फिगर था ये हमारा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस था 2,23,000 रुपया, ये ऐड करेंगे और ये लेस करेंगे तो इसका नेट बैलेंस आएगा 1,73,000 रुपया। ये क्या हो गया आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 1,73,000 रुपया। ओके, और इसके बाद हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाए थे उसमें कैश पेड कितना निकला था, 35,000, यानी ये हो गया 1,38,000 आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपका कैश कितना घुसा है, 1,38,000। ओके, अब इसके बाद का पोर्शन है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेट्स टू ऑल योर फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कैश आउटफ्लो क्या हो रहा है हमारा, हमने प्लांट मशीनरी परचेज किया था। ठीक है, तो आप प्लांट मशीनरी का जो अकाउंट है वो देख लेंगे, उसमें टू परचेज टू कैश कितना आया था, 1,20,000 का आपने परचेज किया था। एक ही आइटम है जो कि आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कर रहे हो, और बाकी आप कुछ खरीद भी नहीं रहे हो, कुछ बेच भी नहीं रहे हो एसेट्स। तो नेट रिजल्ट क्या हो गया, कैश आउटफ्लो या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,20,000। ये हो गया हमारा पार्ट बी। क्लियर, ये हो गया पार्ट बी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बाद हम लोग करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैसे है कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हमने शेयर कैपिटल इशू किया है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो शुरुआती हमारा कैपिटल था 3 लाख, क्लोजिंग कैपिटल हो गया 4 लाख, यानी पूरे साल के दौरान आपने 1 लाख का शेयर इशू किया है। ये तो आपका इनफ्लो हो गया। आउटफ्लो क्या हो रहा है इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, देखिए यहाँ पे आप लोन रिपे कर रहे हो, जो आपने बोरोइंग्स किए थे, उधारी लिए रखे थे, तो आपने उसको रीपे किया है। तो शुरुआती आपका लोन था 1.5 लाख रुपए का, और अंत में आपका लोन हो गया है 1 लाख रुपये, यानी दिस इंडिकेट्स व्हाट कि यू हैव रीपेड 50,000 रुपीज़। क्लियर। अच्छा, फिर मैंने बताया कि डिविडेंड जो आपने पे किया है, पिछली साल का डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो हम एनपीपीटी में भी जोड़ते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लेस करते हैं। देखिए जो आपने डिविडेंड पे किया उसमें कैश किया है 50,000, बिकॉज डिविडेंड नीड्स टू पेड इन कैश। साथ में आपने एंटरिम डिविडेंड पे किया था, साल के दौरान आपने डिविडेंड पे किया था, वो था 20,000 रुपये का। क्लियर। और शेयर इशू एक्सपेंसेस 5,000 रुपये का आपने पीएल अकाउंट में दिखाया था, वो आपने ये जो शेयर इशू करे हैं उसके अगेंस्ट में आपका ये खर्चा आया है। तो ये टोटल जो है ना, ये हमारे एक्सपेंसेस जो हैं, जो कैश आउटगोइंग्स हैं, ऑल दिस कैश आउटगोइंग्स रिलेट टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसको ऐड अप करेंगे तो 50, 1 लाख, 1,20,000 और 1,25,000, यानी 1 लाख आपका इनकमिंग हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और 1,25,000 आउटगोइंग हो गया है। तो इसका नेट आंसर क्या हो जाएगा, नेट कैश आउटफ्लो या कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो दिस इज 25,000। ठीक है, सो नाउ वी हैव 3 मेन पॉइंट्स, एक है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी बैलेंस। अब
ये सब ठीक करा है कि नहीं, ये कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इसका हम एक रिकन्सिलिएशन करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग, देखिए रिकन्सिलिएशन कैसे होता है। हमने कैश और बैंक बैलेंस को कहीं भी नहीं लिया है, तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक कितना था मेरा, 25,000 रुपया, ठीक है। एड ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यानी हमारा कैश में ऑपरेशन कितना आया था, 1,38,000, ये हमारा पैसा आया था, इसमें इनफ्लो था। कैश आउटफ्लो कितना हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 1,20,000, और फाइनेंसिंग में कितना आउटफ्लो हुआ, 25,000 रुपया, यानी ये पैसा आया है, ये दोनों पैसे गए हैं। तो इसका हम अगर बैलेंसिंग करेंगे, मीन्स नेट निकालेंगे, तो 1,38,000 माइनस 1,45,000, यानी 7,000 रुपया आपका निकल के बाहर जा रहा है ना। तो 25 माइनस 7, यानी ये आपकी किताब में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दे रखा है। तो अगर आपका ये रिकन्सिलिएशन मिल जाता है, इसका मतलब आपका पूरा सवाल सही है। ओके, so children, let's keep it till here. Please do study and please do like, subscribe and share this channel as much as you can.